अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखें और बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें। और जिनके एग्ज़ाम्स होने लगे हैं, अल्लाह करे उनके बहुत अच्छे से पेपर्स हो जाएं और उसके बाद रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आ जाए। तो आज की जो मेरी वीडियो है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और हमें बिल्कुल समझ नहीं लग रही कि हम किस तरह जो है वो तैयारी करें एग्ज़ाम्स की। तो मैंने सोचा आज फिर मैं इसी पे वीडियो बना दूं कि किस तरह आपने प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि एक बात ये है कि मैथमेटिक्स में आपका पेपर होता है 75 मार्क्स का। तो 75 में से आप 75 भी ले सकते हैं। मेरे खुद के आए हुए 75 में से 75, तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है मैथ्स में पूरे नंबर लेना। आप इजीली ले सकते हैं अगर आप लोग जो है ना, मतलब इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ना। तो इवन कि अगर आपके पास क्वेश्चन बुक में से नहीं भी आता, कोई उससे रिलेटेड आ जाता है, तो आप लोग वो भी सॉल्व कर लेंगे क्योंकि आपको मेथड जो आता है। इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह एग्ज़ाम की तैयारी करनी है कि आपके फुल मार्क्स आ सकें। यानी कि मतलब कि जैसे कि अगर आप ए ग्रेड लेना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स में तो एटलीस्ट आपके 75 में से 75 हो ना। और मैंने अभी डेट शीट देखी थी, तो आप लोगों के जो पेपर हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 19 से, ठीक है। और जो आपका मैथमेटिक्स का पेपर है वो है 1 अप्रैल को है, ठीक है। और ये मैं पिंडी बोर्ड के लिए बता रही हूँ। पंजाब बोर्ड के लिए जो फेडरल बोर्ड है उनका थोड़ी बुक्स भी चेंज होगी, थोड़ा सा उनका जो पेपर पैटर्न है वो भी चेंज हो गया, उसके बारे में मैं बाद में बताऊँगी। अभी मैं पिंडी बोर्ड की बात कर रही हूँ। तो जो पिंडी बोर्ड है उसमें मैंने ये सारा मतलब कि इसका देखा कि आपकी बुक को कि टोटल इसमें कितनी एक्सरसाइजेज है और हम किस तरह प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं ये वीडियो बना रही हूँ और ये वीडियो पेरेंट्स के लिए भी है जो अपने बच्चों को ख़ुद तैयारी करवाते हैं। तो वो इस तरह अगर तैयारी करवाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी से तैयारी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने सारे चैप्टर्स जो हैं उनको लिख दिया है। चैप्टर्स, चैप्टर नेम्स और जितनी भी उनके बीच में एक्सरसाइजेज हैं वो मैंने सारा यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। देखें, आपका जो चैप्टर 1 है ना, उसके बीच में हमारे पास 6 एक्सरसाइजेज और एक हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है। इसी तरह चैप्टर 2 में हमारे पास 6 एक्सरसाइजेज और एक रिव्यू एक्सरसाइज है। इसी तरह चैप्टर 3 में 4 एक्सरसाइजेज और एक रिव्यू एक्सरसाइज है। ये मैंने सारे चैप्टर्स का लिख दिया था यहाँ पर, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 और उसके बाद चैप्टर नंबर 17 भी लिख दिया था मैंने। और मोस्टली जो पिंडी बोर्ड है ना, पिंडी बोर्ड में जो थ्योरम के चैप्टर्स आते हैं ना, वो चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16 में से मोस्टली यही होता है कि इन्हीं दोनों चैप्टर्स में से ना मतलब कि आपका जो पेपर में थ्योरम आना होता है ना, वो इन्हीं चैप्टर्स में से आता है। तो इन एक्सरसाइजेज को हम काउंट कर लेते हैं। तो हमारे पास वैसे कितना टाइम है, देखें। आज हमारे पास है ना 30 है, आज सॉरी 31 जनवरी है। तो अभी हमारे पास क्या है, कल से अगर हम स्टार्ट करें तो हमारे पास अराउंड 2 मंथ हैं मतलब मैथ्स के पेपर के लिए। वैसे तो आपको आज भी इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि फरवरी में से बीच में से आपके पास दिन कम हो जाते हैं, ठीक है। वैसे तो इस बार 29 फरवरी है, लेकिन फिर भी तो हमारे पास अराउंड 2 मंथ है आज को मिला के। आज को ज़ाया नहीं करना, आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो हम काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल, अगर हम ज्योमेट्री को भी, ज्योमेट्री वाला जो लास्ट चैप्टर है उसको भी अगर इंक्लूड कर रहे हैं तो हमारे पास कितनी एक्सरसाइजेज हैं। तो हमारे पास हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 एक्सरसाइजेज है अगर आप 9 चैप्टर तक करें। और अगर 17 भी करना चाहते हैं तो आगे काउंट कर लेते हैं 45 46 47 48 49 50 51। अगर आप लोग यहाँ तक ही करते हैं तो आपके पास हैं 45 एक्सरसाइजेस। और अगर चैप्टर नंबर आप 17 को भी बीच में इंक्लूड करते हैं तो आपके पास कितनी है 51 एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। अब हमने तैयारी किस तरह शुरू करनी है, हमने तैयारी शुरू करनी है
लास्ट चैप्टर से, ठीक है। मैंने यहाँ पे मार्क लगा लिया था ताकि मैं बता सकूँ कि हमने लास्ट चैप्टर से स्टार्ट करना है। जब भी आप लोग पेपर की तैयारी शुरू करते हैं, मेरे जहन में अपनी बात रख लें, हमेशा लास्ट से चैप्टर से स्टार्ट किया करें। जब भी आप फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं ना, आपको लगता है भाई ये तो मुझे आता है, बंदा ढीला पड़ जाता है। और फिर जब आप फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे ना, तो एंड में आपके पास क्या बचेगा? लास्ट चैप्टर। जब एग्ज़ाम करीब आ रहे होंगे तो आपके पास लास्ट चैप्टर बचेंगे। और हमेशा बच्चे वीक की लास्ट जो चैप्टर्स होते हैं उन्हीं में होते हैं। तो इसीलिए बेहतर नहीं है कि पहले हम लास्ट जो चैप्टर्स हैं उनको कर लें, और जब एग्ज़ाम के करीब हमारे पास फर्स्ट चैप्टर बचे या सेकंड चैप्टर बचे तो वो तो इजी है, वो तो हमने पहले भी किया हुआ है, कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो आज आपने क्या करना है, आज आपने चैप्टर 9 की रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। मैं आपको दिखाती हूँ। आपने आज करनी है रिव्यू एक्सरसाइज, और रिव्यू एक्सरसाइज करने का एक और भी फ़ायदा है आपके पास। ये आज आपने करनी है पेज नंबर 183 पे जो रिव्यू एक्सरसाइज है, इसको आपने आज करना है। और पिंडी बोर्ड में ना एक ये भी होता है कि आपके पास जो एग्ज़ाम में आते हैं ना, मतलब जो ऑब्जेक्टिव आता है वो भी सारा किस में से आता है? मोस्टली ऐसे होता है कि वो रिव्यू एक्सरसाइज में से आता है। तो जब आप मतलब कि सारी एक्सरसाइजेस के साथ साथ उनकी रिव्यू एक्सरसाइजेस भी जब कर लेंगे ना, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है ना वो भी बिल्कुल ठीक हो जाए, ठीक है। वहाँ पे भी मतलब वहाँ से भी आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो आज आपने करनी है रिव्यू एक्सरसाइज 9। अगर नहीं आती आपको तो भी ढीला नहीं पड़ना, थोड़े से क्वेश्चंस हैं, इनको आप क्या करें, सीख लें आज ही। और जो है ये जो डेफिनेशंस हैं, क्योंकि पिंडी बोर्ड में डेफिनेशंस भी आ जाती हैं, ठीक है। तो इन डेफिनेशंस को छोड़ना नहीं है, इन डेफिनेशंस को भी आपने करना है, ठीक है। तो आज आपने करनी है रिव्यू एक्सरसाइज 9 करनी है, ठीक है। और कल जब आपके पास आ जाएगी 1 फ़रवरी, तो आपने करनी है एक्सरसाइज 9.3। इस तरह आपने हर रोज़ पीछे जाते जाना है, पीछे जाते जाना है। तो आपके पास क्या होगा कि एग्ज़ाम से अराउंड 10 डेज़ पहले ही आपकी फुल कंप्लीट बुक ख़त्म हो चुकी होगी। एटलीस्ट आपको मैथ का मसला तो नहीं होगा ना। तो हर रोज़ बस आपने क्या करना है, अपनी ज़िम्मेदारी बना लेनी है। या कोई पेरेंट्स ये देख रहे हैं वीडियो, तो आप अपनी ये ज़िम्मेदारी बना लें कि आपने अपने बच्चे से जो है वो पूछना है कि उसने एक्सरसाइज की है एक आज की। बेशक आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आप वो कुछ और करा रहे हैं, तो एटलीस्ट यार एक एक्सरसाइज तो बंदा खुद से कर ही सकता है, ठीक है। तो आपने हर रोज़ एक एक्सरसाइज को कट करना है जो आप कर रहे हैं ना। जैसे आज आप रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर नंबर 9 की, तो इसको कट कर दें कि ये हम कर चुके हैं, ठीक है। हर रोज़ आपने पीछे जाना है, और बिल्कुल भी आपने इसमें लेज़ी नहीं होना। आपने इस तरह करना है। और खाली ये जो टेक्निक है ना, इसको यूज़ करके खाली आप मैथ नहीं कर सकते, आप इसके साथ और सब्जेक्ट्स भी कर सकते हैं। जैसे कि मैथ की तो आपके पास सिर्फ एक एक्सरसाइज होगी ना आज से, इसके साथ आप कोई और एक बुक स्टार्ट कर लें, खुद से रिवाइज करना। जैसे आप लोग स्टार्ट कर लें, केमिस्ट्री की बुक स्टार्ट कर लें, क्योंकि मोस्टली बच्चों को केमिस्ट्री मुश्किल लग रही होती है। केमिस्ट्री स्टार्ट कर लें, केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करें, ठीक है। और उसको भी करने का मतलब ये है कि और आपने एक और मैं बात आपको बता दूं, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना आपने। जो आपकी साइंस की साइंस सब्जेक्ट की जो बुक्स है ना, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी आपने नहीं छोड़ना। पूरी आप लोगों ने एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज फुल कर लेंगे तो आपके पास जो चैप्टर है ना वो भी फुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज आपने फुल करनी है। इस तरह ये होगा कि मैथ तो आपके पास होता रहेगा। हर रोज़ आपने जो साथ आप दूसरा सब्जेक्ट रख रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री रख रहे हैं, तो उसको लास्ट चैप्टर से स्टार्ट कर दें, ठीक है। 8 चैप्टर आई थिंक, तो 8 चैप्टर से स्टार्ट कर दें फिर। और जब भी रिवीजन स्टार्ट करें हमेशा बुक के लास्ट से स्टार्ट किया करें, ठीक है, ताकि नहीं आता तो अभी टाइम है, उसको हम याद कर सकते हैं। तो आज से आप स्टार्ट कर दें। आपने करना है चैप्टर नंबर 9 की रिव्यू एक्सरसाइज मैथ की करनी है, और जो केमिस्ट्री का आपका लास्ट चैप्टर है ना वो आपने करना है। और केमिस्ट्री का अगर लास्ट चैप्टर आपको मुश्किल लग रहा है ना, तो उसका भी एक तरीका है, आप इस तरह कर लें, आज उसके शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें, कल उसके लॉन्ग क्वेश्चंस कर लें, लेकिन करना ज़रूर है। आज से ही स्टार्ट करें प्रिपरेशन। इंशाल्लाह आप लोगों के मैथ्स में तो पूरे मार्क्स आएंगे।
आपको पता है फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में भी आपके मार्क्स फुल आ सकते हैं। 74 तो बहुत सारे लोगों के आते हैं मार्क्स, तो कोई लेना मुश्किल बात नहीं है, आप लोग ले सकते हैं। जिनके फुल मार्क्स होते हैं वो भी आप जैसे ही इंसान होते हैं, ठीक है। कोई उनके बीच में ये नहीं है कि अल्लाह पाक ने उन्हें कोई ज़्यादा दिमाग दिया होता है, आप लोगों जितना ही होता है। तो इसलिए आज से स्टार्ट कर लें और सही अच्छे से तैयारी करें। और थ्योरम के तो आपके पास 2 ही चैप्टर्स हैं, वैसे अपने टीचर से फिर भी आप कंफर्म कर लेना। वैसे ये होता है पिंडी बोर्ड का चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16 में से ही आते हैं, ठीक है जी। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।